कि लो क्वालिटी जो डस्ट क्वालिटी या जो पुअर क्वालिटी टी है उसके प्रति इंडियन कंज्यूमर्स का धीरे धीरे टेस्ट अपग्रेड होता जा रहा है। वो लोग अच्छा चाय चाह रहे हैं। तो जो बचा खुचा चाय है उसको कहीं ना कहीं तो अच्छी तरह बेचना होगा ना, जहाँ पे चाय टेस्ट होगा। हम लोग वहां जाए जहाँ लोग चाय कम पीते हैं या नहीं पीते हैं, और वहां पे जाके चाय का कल्चर तैयार। जी, मैं शतद्रु चट्टोपाध्याय, मैं सॉलिडारिडेड नामक गैर संसारी संस्था जो है नेदरलैंड्स बेस्ड है, उसका एशिया लेवल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। देखिए, कई सालों से हम कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ा दिया जाए हमारे यहाँ से, खाली इंडिया के लिए नहीं, ये समस्या श्रीलंका के लिए भी है, ये समस्या इंडोनेशिया के लिए भी है, सभी के लिए समस्या रही है। लेकिन हम लोग का जो सोच रहा है कि जहाँ पे ज्यादा चाय लोग पीते हैं वहीं पे जाके हम लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते रहे हैं। इस बार हम लोगों ने थोड़ा दूसरा तरीके से सोचने की कोशिश करी। हम लोग वहां जाए जहां लोग चाय कम पीते हैं या नहीं पीते हैं, और वहां पे जाके चाय का कल्चर तैयार करें। अफ्रीका में अभी बहुत कम लोग चाय पीते हैं, लेकिन आज के दिन में आबादी जिस तरह से अफ्रीका में बढ़ती जा रही है और जिस तरह से उनके पास पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं, हमारा सोच ये है कि वो लोग बहुत जल्दी कुछ ना कुछ तो पिएंगे, चाय हो, कॉफी हो या अल्कोहल हो। क्योंकि सामाजिक रूप में अगर जब आप लोग बैठते हैं तो कुछ हम लोग जब भी बैठते हैं तो कुछ ना कुछ बेवरेज तो हम लोग इस्तेमाल जरूर करते हैं हर कल्चर में। तो हम लोगों का ये सोच है कि इस क्यों ना इसको हम लोग चाय की तरफ इसको हम लोग मोटिवेट करें। और देखा जाए तो वो अगर हम लोग कर सके तो आज के दिन में जितना भी एक्सेस सप्लाई का समस्या है वो पूरा हो जाएगा, और हमारा जो टी इंडस्ट्री का ग्रोथ है वो भी बरकरार रहेगा। इसलिए हम लोग एक युगांतकारी स्टेप ले रहे हैं। ये बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि आज तक किसी ने उसके ऊपर नहीं सोच किया है कि हम लोग जाके अफ्रीका में चाय बेचेंगे। और इसमें सबसे अच्छा चीज ये है कि पूरा एशिया एक साथ मिलकर काम कर रहा है। होगा इंडिया का पहले अंडा कम खाता था, पर कैपिटा कंजम्पशन जो होता है अंडे का बहुत कम था। तो सारा इंडस्ट्री इकट्ठा होकर एक कैंपेन चलाया, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। उससे क्या हुआ, इंडिया आज के दिन में विश्व का सबसे ज्यादा बड़ा अंडे का कंज्यूमर कंट्री बन गया। ये जेनेरिक प्रमोशन था, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं था, किसी पर्टिकुलर वैरायटी का प्रमोशन नहीं था। उसी तरह से हम लोग अफ्रीका में भी एक जेनेरिक प्रमोशन करना चाहते हैं कि अफ्रीका ड्रिंक टी, अफ्रीका चाय पियो। इसके ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं, जिससे कि सभी को लाभ होगा, सिर्फ इंडिया को ही नहीं, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना, सभी लोगों को ये लाभ होगा, और ओवरऑल चाय इंडस्ट्री को लाभ होगा। बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। तो लेकिन ये जरूर ये सोच था कि हम लोगों ने देखा है कि चाय में जितने भी अभी तक अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट हुए हैं प्रमोशन का, अगर ऑफिसेज भी देखें, टी बूट की जो ऑफिसेज हैं, जो टी प्रमोशन के ऑफिसेज हैं, ज्यादातर वो ऐसे मार्केट्स में हैं क्योंकि वो इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है। लंदन हो या जर्मनी हो, यूरोप के यही दो मार्केट है। उसी तरह से अगर यूएस हो या कनाडा हो, ये दो मार्केट है, और फिर मिडिल ईस्ट है और रशिया है, और थोड़ा बहुत इजिप्ट वगैरह है, इराक है। तो इन सब मार्केट में ही ट्रेडिशनल वो इकोसिस्टम ऐसे बना हुआ है, जानकारी सिस्टम्स अपने बने हुए हैं, ये बायर है, ये सेलर है, तो उस तरह से लोग करते रहे हैं। लेकिन अब हम लोग एक ऐसे स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पे हम लोग देख रहे हैं इतना कुछ करने के बाद भी एक्सपोर्ट कुछ खास बड़ा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है। लास्ट 10 साल का अगर एक्सपोर्ट देखें तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा, इतना कुछ करने के बाद भी। तो हम ये एशियन टी एलायंस में ये सोच था कि थोड़ा हट के सोचते हैं अब, क्योंकि जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है वो तो करके देख लिया, अब कुछ और देखते हैं। तो उसमें यह सवाल आया कि इस समय पूरे विश्व का नजर कहाँ है। तो पूरे विश्व का नजर इस समय पर्टिकुलरली इन बेवरेजेस की बात करें तो अफ्रीका में है। अफ्रीका का इकोनॉमिक स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उनका इकोनॉमिक उन्नयन भी अच्छा हो रहा है। लेकिन वहां पे अभी तक कोई भी किसी ने नहीं सोचा है कि वहां पे लोगों का जागरूक किया जाए कि चाय पीना अच्छी चीज है, और चाय पी के आपको जीवन अच्छा हो सकता है, सामाजिक एक ड्रिंक हो सकता है। तो उसके ऊपर इसलिए हम लोगों ने कहा कि पहले एक शोध करते हैं, एक रिसर्च करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको प्रमोट करेंगे। लगता है क्योंकि आज के दिन में हमारे पास एक्सेस चाय है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बल्कि अगर आप देखें तो जो चाय का प्राइस जो मैकेनिज्म्स है वो इतना ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अपना देश का वो छोड़ के, अपना मार्केट छोड़ के दूसरे मार्केट में पहले फोकस करें। हम तो एक्सपोर्ट, अपना इंडियन टी एक्सपोर्ट की बात कम कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अब इंडिया वहाँ पे अफ्रीका में इन्वेस्ट करे, वहाँ का चाय वहाँ पे बेचे, क्योंकि हमारे को चाय का इंडस्ट्री और बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्सेस चाय बैठा पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर ये सोच नहीं है कि इंडियन कंज्यूमर का टी बेचना कम करके अफ्रीका में बेचे,
लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि लो क्वालिटी जो डस्ट क्वालिटी या जो पुअर क्वालिटी टी है, उसके प्रति इंडियन कंज्यूमर्स का धीरे-धीरे टेस्ट अपग्रेड होता जा रहा है, वो लोग अच्छा चाय चाह रहे हैं। तो जो बचा-खुचा चाय है, उसको कहीं न कहीं तो अच्छी तरह बेचना होगा ना, जहाँ पे चाय टेस्ट होगा। तो वो अभी फिलर के हिसाब से यूज़ हो रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे पास जो बचा हुआ चाय है, वो हम लोग ले जाएँ और दूसरा जो वहाँ पे इन्वेस्ट करना हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करके उस चाय को वहाँ पे भी बेचें। बहुत कंपनीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं अफ्रीका में। आज के दिन में वो यूरोप को देखते हैं, हम कह रहे हैं कि अफ्रीका को देखो। अरे अंधेरा, दिया तरे अंधेरा। ये बात जब हमने अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ दुबई में 2 महीने पहले 3 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी। हम लोग मीटिंग कर रहे थे कि भाई इस तरीके से चाय के दाम यदि गिरते रहेंगे तो कैसे चलेगा। तो हमने कहा कि भाई सबसे आपके घर में दिया तले अंधेरा है। आप किनिया में उगा रहे हो, आपके पीछे इतना बड़ा मार्केट है अफ्रीका में, वहाँ आप नहीं दे रहे। आप सोचते हैं कि हम और आप सब चाह रहे हैं कि केवल यूरोप को बेचें। यूरोप की आबादी बढ़ ही नहीं रही है और वहाँ जितने लोग हैं वो ऑलरेडी चाय पी रहे हैं। तो आप जो व्यक्ति 3 कप ऑलरेडी चाय पी रहा है वो चौथा कप थोड़ी नहीं पिएगा, पर जो ज़ीरो पी रहा है वो 1 कप तो पी सकता है। बांग्लादेश में चाय का जो अभी हमारे काउंटर पार्ट वहाँ के बोल रहे थे कि बांग्लादेश में चाय की खपत बढ़ रही है और जो खपत है वो काफ़ी अच्छा है और धीरे धीरे करके हो सकता है ऐसा भी सिचुएशन आए कि बांग्लादेश को चाय थोड़ा इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है क्योंकि उनके यहाँ खपत जिस स्पीड से बढ़ रही है। देखिए जैसे जैसे बांग्लादेश रूरल से अर्बन होते जाएगा, ये फिनोमिनन है कि गाँव में उतना चाय नहीं पिया जाता है जितना आप शहर में, क्योंकि आप शहर में सुबह घर से निकलते हैं 1 घंटे की यात्रा करके कहीं जा रहे हैं तो थकावट आ गई तो 1 कप चाय पी लिया तो थकावट वापस आ गई। तो वो जितने लोग घर से बाहर निकलेंगे उतना चाय का कंजम्पशन बढ़ने का चांस है। আমার নাম কামরান রহমান, আমি চেয়ারম্যান বাংলাদেশ টি অ্যাসোসিয়েশন ইন্টারন্যাশনাল অ্যালায়েন্স, যেখানে বিভিন্ন এশিয়ান কান্ট্রিজ যেখানে চা হচ্ছে সেই সব দেশের একটা অ্যালায়েন্স। এখন সেই অ্যালায়েন্সের মধ্যে আমরা অনেক রকম আলাপ আলোচনা করেছি। তার মধ্যে একটা বিশেষ আলোচনা যেটা হয়েছে সেটা হল বা সিদ্ধান্ত যেটা হয়েছে, মানে আফ্রিকান কন্টিনেন্টে সেখানে অনেক চা প্রডিউস হচ্ছে, কিন্তু টি কনজাম্পশন সেখানে তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তো যেটা হয়েছে, আমাদের একটা জেনারিক প্রমোশন অফ টি করার প্রয়োজন আছে ইন আফ্রিকা কনজাম্পশনের দিক দিয়ে। প্রোডাকশন তো তারা করছে, কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে তারা প্রডিউসও করুক এবং তার সাথে সাথে আফ্রিকাতে যেন টি কনজাম্পশনটা বাড়ে, সেটাই আমরা চাচ্ছি। দেখেন, আফ্রিকান দেশে পপুলেশন কিন্তু বাড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। যেহেতু সেখানে পপুলেশন আরও বাড়বে এবং কনজাম্পশন এখন অনেক কম লেভেলে আছে, তো আমরা মনে করি যে সেখানে যদি আমরা জেনারিক প্রমোশন করি, সেখানে হয়তো চায়ের কনজাম্পশন বাড়ার অনেক স্কোপ আছে। এই জন্যই সেখানে আমরা চা এখন একটা চ্যালেঞ্জিং টাইমের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। দেখুন, সারা পৃথিবীতে এখন বর্তমানে 390 মিলিয়ন কেজির মতো সারপ্লাস চা আছে। এই সারপ্লাস চায়ের কারণে সারা পৃথিবীতে চায়ের প্রাইস একটু ডিপ্রেসড হয়ে আছে। এখন এটা যদি কনজাম্পশনটা বাড়ে, তাহলে আমরা এই এশিয়ান কান্ট্রিজে যতগুলো দেশে চা হচ্ছে সবাই এটার বেনিফিট আমরা পাবো বলে আশা। I am representing of a small rural family tea farmers of Nepal and in this ATA meeting, and I would be very happy to talk with the different alliance of the Asian tea associations, government bodies. And now Nepal, we are not a very big producer country, but we are producing very good quality tea and we are exporting to India and other European countries, America, in all of the world. And this meeting help us to get this ideas share of the different association. And India and Nepal, because we are a trade agreement, so we are easily export our tea in India and all over the world. And we are producing very good tea. And it's opportunity to India to bring the tea from Nepal also. Thank you. My name is Kamran Rahman. I'm the chairman of the Bangladesh Tea Association. I'm Roshan Rajgure from Sri Lanka.
I represent the Planters Association of Sri Lanka. I am Thalangani Vikramasinghe, Additional Secretary to the Ministry of Plantation Industries. Actually, I handle the tea sector in my country. Vijay Gopal Chakraborty, I am the President of Confederation of Indian Small Tea Growers Association System. Namaste. Namaste. Good afternoon, everyone. I am Robin Rai. I am a General Secretary of Central Tea Cooperative Federation of Nepal, which is a representative of small farmers, family farmers in Nepal. Thank you. I am Rahman Gunadi from Indonesia and Chairman of Indonesian Tea Club.